हाँ तो प्यारे दोस्त, मैं आपके लिए नीट 2024 के लिए स्टेट वाइज कटअप लेकर आया हूँ। बच्चे, आप लोग का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर नीट 2024 के लिए स्टेट वाइज प्लीज़ आप प्रेफरेंस लिस्ट और कटअप क्या जाने वाली है आप प्लीज़ बना दीजिए। मैं अपने एक एक्सपीरियंस के आधार पे और जो कटअप गया हुआ है लास्ट ईयर 4-5 साल का, मैं मिला के एक रफली मैंने आइडिया बनाया है जो आप बोल सकते हैं कि ये कटअप जा सकती है। हो सकता है कि 100% मैं सटीक ना हूँ, लेकिन इसके आसपास आपका कटअप जा सकता है। तो जिनके जितने मार्क्स आए हैं, पहले क्या था 20,000 से ऊपर बच्चों के अगर मार्क्स आते थे तो सोचते थे मेरा एडमिशन एमबीबीएस में नहीं होगा। अभी लगभग देखा जाए तो कुछ स्टेट्स में सीटें बढ़ी भी है। अगर आपके माना जाए 22,000 तक आपकी रैंक है लगभग, तब भी आपका स्टेट वाइज एडमिशन हो सकता है। और ऑल इंडिया कोटे में अगर आप लाख के अंदर हैं तो चांसेज है कि आपका एडमिशन हो सकता है। चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बताऊं कि 2024 के लिए कितनी सीटें हैं जो आप डिसाइड कर सकते हैं मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर हम बात करें सीटें की, तो एमबीबीएस की सीट बातें लगभग 1 लाख के आसपास सीटें हैं। 1 लाख तक अगर जनरल की निशी में सारे रिजर्व भी हैं तो कंप्लीटली अगर बोला जाए सभी मिलाकर लगभग 1 लाख से ऊपर है। इसमें कुछ एम्स भी है। अगर मैं बात करूँ, आपको एम्स की बात करूँ, इसमें लगभग 1899 एम्स की सीटें हैं और 249 जिपमर की सीटें हैं। कुछ बीएचयू भी है। इस तरह से लगभग टोटली देखा जाए तो 1 लाख प्लस सीटें हैं। और बीडीएस की सीटें की बात करें, ये लगभग 27,000 के आसपास सीटें हैं। आयुष में देखा जाए तो लगभग 53,000 के आसपास सीटें हैं। और जो वेटनरी साइंसेज होते हैं इसमें भी लगभग 600 के आसपास सीटें हैं। इन सीटों का बंटवारा कैसे होगा, किस रैंक में होगा, स्टेट वाइज क्या होने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए मैं आपको बताऊं, अभी एक न्यूज़ भी आई थी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 950 एमबीबीएस की सीटें बढ़ गई है। तो एमबीबीएस की सीटें बढ़ने से रैंक ज़्यादा भी होगा लास्ट ईयर से, तो आपका एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत हाई है। 150 ऊपर भी होगा तो आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आपसे मैं कहूँ, देखा जाए बिजनौर में लगभग 100 सीटें बनी है, बुलंदशहर में बनी है कॉलेज, फिर कुशीनगर में, फिर पीलीभीत में, फिर सुल्तानपुर में, कानपुर देहात में भी एक कॉलेज बना है जिसमें 50 सीटें बनी हुई है, और एक ललितपुर में भी 50 के आसपास सीटें बनी हुई है। और बीडीएस की बात करूं मैं आपको, तो इसमें कुछ शामली में कुछ सीटें हैं, कुछ महाराजगंज में हैं, कुछ जो संभल है वहाँ पे भी है कुछ सीटें। तो ऐसे देखा जाए तो नियर अबाउट 950 एमबीबीएस की सीट बढ़ी हुई है यूपी के अंदर। चलिए अगर मैं स्टेट वाइज की बात करूं, मैं थोड़ा सा कटअप की बात करूंगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लगभग 650 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो जनरल के अंदर आपका एडमिशन एमबीबीएस में तय है। अगर मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज, सबसे पहले कर्नाटका की बात करूं, कर्नाटका में लास्ट ईयर जो रैंक गई थी 21,836 के आसपास गई थी, जो बच्चों को एमबीबीएस मिला था। लास्ट सीट की बात कर रहा हूं मैं। अब इस साल की मैं बात करूं, एक्सपेक्टेड की बात करूं, तो एक्सपेक्टेड अगर आपसे मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम प्लस माइनस 150 सीट की हो सकती है। हो सकता है कि 150 रैंक आपका हाई भी हो तो एडमिशन हो सकता है, और नीचे भी होगा तो आपका रैंक हो सकता है, क्योंकि इस बार थोड़ी सी रैंक ऊपर गई है, मतलब कट ऑफ हाई गई है। अगर मैं इसलिए मार्क्स की बात नहीं कर रहा, मैं रैंक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रैंक से कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसके आसपास मैं जा रहा हूँ। अगर मैं मार्क्स बताता, मार्क्स से आपका कन्फ्यूजन होता, क्योंकि मार्क्स इस बार बहुत हाई गए हुआ है। कट ऑफ रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा आपका स्टेट वाइज काउंसलिंग। अगर मैं एमपी की बात करूँ, एमपी के अंदर भी लास्ट ईयर 17,180 के आसपास रैंक पे एमबीबीएस की सीटें मिली थी। इस बार भी नियर अबाउट प्लस माइनस 200 के आसपास अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपका एमबीबीएस में एडमिशन तय है, आप काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाइए। अगला केरला की बात करूं, केरला में लास्ट ईयर 14,939 के आसपास रैंक पे गई थी लास्ट सीट है। तो यहाँ भी आप बोल सकते हैं प्लस माइनस 100 के आसपास
आपका एडमिशन तय है। रैंक थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसको +-50 और भी कर सकते हैं, मतलब 150 के आसपास केरला के अंदर भी आप जा सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में कुछ प्राइवेट सीटें बढ़ी हुई हैं, तो वहाँ भी रैंक आपकी अगर यहाँ पे 100 ± है तो एडमिशन आपका तय है MBBS के अंदर। तमिलनाडु की बात करूँ मैं, तमिलनाडु में भी लगभग +-150 के आसपास अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपका MBBS में एडमिशन तय है। अब मैं अगले स्टेट पे आऊँ, अगला स्टेट है हमारा उड़ीसा की बात करूँ। उड़ीसा में लास्ट ईयर जो गया था कट ऑफ 21,429 के आसपास गया था। इस साल भी उड़ीसा में 150 के आसपास सीटें बढ़ी है और थोड़ा सा गवर्नमेंट 80% जो कट ऑफ की बात करें, 80% जो सीटें बढ़ी हुई है या 85% जो ऑल इंडिया कोटा की बात करें, वहाँ उसको मिला के लगभग अगर आपका रैंक +-150 के आसपास है तो एडमिशन आपका तय है। फिर आपकी उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा लगभग 900 सीटें पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आपका अगर रैंक +-250 भी है तो आपका एडमिशन तय है। 50 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ कैटेगरी वाइज भी सीटें कुछ रिजर्व हैं, इसीलिए आप +-250 के आसपास आप कंफर्म है कि एडमिशन आपको मिल सकता है। राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में लास्ट ईयर 15,158 पे MBBS मिला हुआ था। इस बार भी यहाँ पे आप जा सकते हैं, +-150 के आसपास अगर आपका है तो आपको MBBS मिलना तय है। पंजाब की बात करूं, पंजाब में रैंक बहुत कम पे जाती है, 11,346। अगर आपका रैंक +-200 के आसपास है तो आपका एडमिशन तय है। यहाँ पे तेलंगाना की रैंक थोड़ी हाई जाती है, 22,388 गई थी लास्ट ईयर। इस बार भी यहाँ पे भी +-150 रैंक पे एडमिशन आपका तय है। तो अगर आपके आसपास, इसके आसपास आपका रैंक आ रहा है तो आप काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाइए। अगला मैं बात करूँ स्टेट असम की बात करूँ, असम के अंदर 22,052 के आसपास रैंक गई थी लास्ट ईयर। यहाँ पे इस बार बात करूँ तो एक्सपेक्टेड है, सब 2024 की बात करूँ तो एक्सपेक्टेड आप बोल सकते हैं +-150 अगर आपका रैंक है तो यहाँ पे आपका एडमिशन तय है। हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर थी 14,927, इस बार +-200। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार हरियाणा में भी सीटें काफ़ी बढ़ी हुई है, MBBS सीटें बढ़ी हुई है। आंध्र प्रदेश की बात करूँ, आंध्र प्रदेश में कट ऑफ हाई जाता है 22,351, तो इस बार +-250 के आसपास अगर आपका है तो आप यहाँ पे सेफ हैं, आपको MBBS सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ की बात करूँ मैं, छत्तीसगढ़ में 20,739 ये लास्ट कट ऑफ थी आपकी लास्ट ईयर की। इस बार की बात करूँ तो यहाँ भी +-200 अगर आपका रैंक आ रहा है तो आप काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाइए। बिहार की बात करूं, बिहार में बहुत सारे कॉलेज अभी नए मान्यता मिली है, 4-5 कॉलेज बढ़े हुए हैं, सीटें वहाँ भी बढ़ी है 400-500 सीटें, तो वहाँ भी अगर आपका रैंक इससे +-200 के आसपास है तो आपका एडमिशन यहाँ पे तय है। मतलब अगर आपका 17,400-500 के आसपास रैंक आ रहा है तो आप तैयार हो जाइए अपने MBBS की काउंसलिंग के लिए। जो लास्ट स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, गुजरात है और झारखंड है। झारखंड में जो लास्ट रैंक गई थी 18,928। इसमें क्या है, इसमें भी सीटें बढ़ी हुई है। तो 2024 की मैं बात करूं तो इसमें भी +-150 के चांसेज हैं। अगर आपके आसपास रैंक आ रही है तो आप यहां पे MBBS की काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाइए। फिर गुजरात, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर सबसे हाई कट ऑफ जाती है 1,427, 1427 गई थी लास्ट ईयर। इस बार यहाँ पे मात्र मैं कहूँगा आपको +-10, अगर क्योंकि सीटें बढ़ी नहीं है, सीटें उतनी है, अगर आपका रैंक +-10 है तो आपको दिल्ली मिल सकता है, अदरवाइज दिल्ली आपको नहीं मिलने वाला। तो अगर आपका रैंक 1450, 1430, 1420 के आसपास है तो आप दिल्ली चूज कीजिएगा, अदरवाइज आप चूज मत कीजिएगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है एडमिशन यहाँ पे। फिर गुजरात की मैं बात करूँ, गुजरात में लास्ट ईयर 20,975 था। इस बार यहाँ भी सीटें बढ़ी है, यहाँ भी +-100 to 200 के आसपास आप जा सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश में कट ऑफ हाई जाती है 12,703 की बात करूं मैं, यहाँ भी आपका अगर प्लस माइनस 200 में बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ सीटें यहाँ बढ़ी है, प्लस माइनस 200 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आप MBBS के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका नागालैंड की बात करूँ, नागालैंड में कट ऑफ काफ़ी लो जाती है, 22,636 पे लास्ट ईयर एडमिशन मिला था। इस बार भी यहाँ पे प्लस माइनस 200 मान के चल लो, आपका एडमिशन कंफर्म है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 22,104, यहाँ भी प्लस माइनस आप 100 मान सकते हैं। अंडमान निकोबार 20,440, यहाँ भी आप बोल सकते हैं प्लस माइनस 150 के आसपास अगर आपका नंबर है तो आप MBBS के लिए जा सकते हैं। तो होप आपने देखा कि लास्ट ईयर कितने रैंक पे MBBS मिली थी, इस बार क्या चांसेज हैं, कैसे आपको मिल सकता है। तो एडमिशन्स के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करिए, आप हमको निःशुल्क आप हमें निःशुल्क मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम आपको बिना किसी फ़ायदे के निःशुल्क आपको हम सलाह देने वाले हैं। काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग के लिए अगर हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए नंबर है यहाँ पे हमारे चैनल पर दिया हुआ है नंबर, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं और अपना नंबर दे सकते हैं जिससे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। अभी अगली वीडियो में आपको मिलेगा आयुष की कट ऑफ क्या जा सकती है, आयुष कॉलेज की कट ऑफ लास्ट ईयर क्या थी, इस बार क्या जा सकती है, उसको हम अगले वीडियो में लाने वाले हैं। चलिए बच्चों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।